अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो माशाल्लाह ट्यून इन कर रहे हैं हमारे साथ वो एटलीस्ट 2 या 3 अपने फ्रेंड्स को टैग करें, जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनसे वो चाहते हैं कि वो ये वीडियोस शेयर करें ताकि वो ख़ुद भी फ़ायदा उठा सकें और इंशाल्लाह उनके दोस्त भी फ़ायदा उठाएं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह बहुत सारे सलाम आने शुरू किए अचानक से। ओके जी, लेट मी रीड सम नेम्स। वालेकुम सलाम यजदान, सितबुशरा, इफ्रा, मायदा, मोहिद, यजदान, तहरीम, बुखारी, सालिहा, माशाल्लाह, सिस्टर हादिया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह एवरीवन, एंड गिव मी few seconds and we'll be starting in a moment इंशाल्लाह ताला। जी सबको मेरी तरफ से वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो टॉपिक है वो बहुत रेलिवेंट है। मुझे एक दो लोग कह रहे हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। आप मुझे काइंडली बता सकते हैं कि आवाज़ क्लियर है? एक और तो नहीं हो रही? जी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको मेरी? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओके गुड। जी सिस्टर सिमीन रेहान कह रहे हैं कि कनाडा तक क्लियर है, वॉल्यूम इज़ लो। क्लियर है सर, क्लियर है। ओके क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा ऊंचा बोल लेता हूँ, स्लो आ रही है। लेट मी बिगिन। ओके ओके इट्स क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। सो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। सो आज का जो टाइटल है कि वो है कि शैतान ऑलवेज गिव्स अस गुड एडवाइजेस एज इफ ही इज़ आवर क्लोज फ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड, जो कि हमारे साथ बड़ा खैर ख्वाह है। आई स्टार्ट बाय अ स्टोरी जो कि इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह मेंशन करते हैं अपनी किताब तलबीस इब्लीस में। एंड ही मेंशन्स द स्टोरी ऑफ अ पायस मैन, उसका नाम बरसीसा था, द स्टोरी ऑफ बरसीसा। और उम्मीद है आप लोगों में से अक्सर लोगों ने सुनी होगी, लेकिन मैं ब्रीफली इंशाल्लाह बताता हूँ टू बिल्ड अप माई केस कि आज मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। और मैं इंशाल्लाह आज से आप 2-3 स्टोरीज मजीद शेयर करूँगा। सो बरसीसा वॉज अ पायस वर्शिपर, एक आबिद था, एक ऐसा इंसान था जो कि हर वक्त अपने आप को डेडिकेटेड रखता था अल्लाह ताला की इबादत के लिए। तो उसके दौर में जिहाद की अनाउंसमेंट होगी और लोग जिहाद की तैयारी करना शुरू हो गए। सो ही वॉज अ काइंड ऑफ पायस पर्सन, आबिद था और वो सिक्लूजन में अपनी इबादत में लगा रहता था। ही वॉज फेमस फॉर हिज वर्शिप एज वेल। तो जब लोगों ने जिहाद का इरादा किया तो 3 भाई थे, उन्होंने भी इरादा किया और नाम लिखवाया कि हम जिहाद के मैदान में जाएंगे और अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करेंगे। लेकिन उनकी एक बहन थी जिसके बारे में वो परेशान थे कि वो क्या करें। तो वो बरसीसा के पास आए, इस रहबाई के पास आए और कहा कि हमारी बहन है और हम अपने मुआशरे में, अपने इलाके में किसी और पर ट्रस्ट नहीं करते, तो हम आपको पास अपनी बहन को रखवाना चाहते हैं। तो उसने कहा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, निकल जाओ यहाँ से, तुम लोग मेरे लिए फितना का बायस हो और चले जाओ यहाँ से, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं किसी भी नामहरम लड़की को अपने पास नहीं रख सकता। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नहीं आपके पास नहीं होगी एग्जैक्टली, आपके साथ हम एक मकान से कमरा ले लेंगे, उसमें वो रहेगी और आपने बस सिर्फ उसका ख्याल इस तरह से रखना है कि आपने उसको खाना प्रोवाइड कर देना है, शी विल नॉट लीव हर हाउस, और प्लीज़ आप कर लें। तो उसने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम लोग शयातीन हो, तुम मुझे फंसाने के लिए आए हो, निकल जाओ यहाँ से। कुछ टाइम बाद शैतान ने बरसीसा को मशवरा दिया और विस्पर किया कि देखो बरसीसा, तुम अगर इनका ख्याल नहीं रखोगे, तुम अगर उसकी कफालत नहीं करोगे, तो हो सकता है कि उन्होंने तो जहाद पे जाना है, उन भाइयों ने किसी ऐसे शख्स को दे दें जो कि ख्याल न रख सके, जो कि उस औरत को यूज़ एंड अब्यूज़ करे, हो सकता है उसके साथ बुरा मामलात करे। तो
तुम्हारे सर पे उसका गुनाह आएगा, बिकॉज यू रिजेक्टेड देयर ऑफर। तो तुम तो नेक हो, तुम्हारी तो इंटेंशन भी प्योर है और तुम ये सही काम करना चाहते हो, तो व्हाई नॉट जस्ट डू इट। तो उसने सोचा कि हाँ वाकई किसी और के हाथ में ना, बुरे लोगों के हाथ में ना चली जाए, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो वो शख्स बसीसा उनके पास गया और कहा कि ठीक है इंशाल्लाह, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, मैं अपने दरवाजे के बाहर खाना रख दूंगा, वो आके लिया करेगी, मैं कुछ और काम नहीं करूंगा, सिर्फ मेरा काम खाना प्रोवाइड करना बस है और सिक्योरिटी देना होगा मेनली जनरली। उन्होंने कहा ठीक है। वो चले गए जिहाद के मैदान के लिए। बरसीसा एज टाइम पास्ट, बरसीसा क्या करते थे कि रोज़ाना खाना के जब तैयार करते तो अपने दरवाजे के बाहर रखते थे और वो खातून आती, वो दरवाजे से खाना पे करके चली जाती। तो इस तरह काफ़ी अर्सा चलता रहा। वन डे शैतान केम टू बरसीसा's माइंड और कहा कि बरसीसा तुम तो नौजवान हो, तुम तो मर्द हो, तुम तो बाहर निकल सकते हो, लेकिन जो औरत है वाई यू आर मेकिंग हर कम आउट ऑफ हर प्लेस और खाना कलेक्ट करने के लिए। कितना ही नेकी होगी और कितना ही अजर की बात है कि उसके भाई तो जिहाद पे गए हुए हैं और तुम ये खाना जो तुम दरवाजे के बाहर रखते हो वो उसके दरवाजे के बाहर रख दो। तो बरसीसा ने कहा कि दैट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि ये ख्याल आया था, विस्पर आया था शैतान। तो बरसीसा ने क्या किया कि कुछ उससे कहा कि तो आप मत आया करें और मैं खाना दरवाजे के बाहर रख दिया करूंगा और नॉक कर दिया करूंगा, तो आप लेके चली जाया करें। उसने ऐसे करना शुरू कर दिया। तो कुछ अर्सा गुजरा, कुछ महीने गुजरे, एंड शैतान इज़ वेरी पेशेंट। ही वेट्स अंटिल द सिचुएशन गेट्स डिसेंसिटाइज्ड। तो वो फिर बरसीसा के पास दोबारा आया और कहा कि कितना ही अच्छा हो जाए, कितनी नेकी की बात है कि तुम खाना उसके दरवाजे के अंदर रख दिया करो और उसको दरवाजे से बाहर ना निकलना पड़ा करे, और यह कि उसका फ़ायदा भी हो जाएगा और तुम्हें अल्लाह ताला कितना अजर और सवाब देंगे। तुम जब नेकी कर ही रहे हो तो थोड़ा सा मजीद एक्स्ट्रा कर लो, अजर के कमा लो अल्लाह की रज़ा के लिए। तो उसने कहा दैट्स गुड आइडिया, ये जो मुझे ख्याल आइडिया आया दैट्स अ गुड आइडिया। तो उसने क्या किया, वो रखना शुरू हो गया। कुछ अर्से बाद शैतान फिर आया और कहा कि बरसीसा वो लड़की बेचारी अकेली है, उसके भाई जिहाद के मैदान पे गए, उससे क्या कसूर है, कोई उसे बात करने वाला नहीं है, कोई उसे हाल अहवाल पूछने वाला नहीं है। आई थिंक यू शुड बी द पर्सन कि उसे कम से कम पूछ तो लो तुम खैरियत से हो, कोई तुम किसी मामले में सफ़र तो नहीं करी। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन दरवाजे के पीछे से बात किया करूँगा क्योंकि मेरे लिए अलाउड नहीं है। तो वो क्या करता था, उसके दरवाजे पर पहुँच के खाना रखे कि आप खैरियत से हैं, कोई मसला मसाइल तो नहीं है, सब ठीक है, और सलाम दुआ करता था। हत्ता कि वो सलाम दुआ कुछ बढ़ती चली गई और फिर शैतान आया और कहा कि ये कितनी अजीब से लगेगा कि तुम आबिद हो, जाहिद हो, और तुम इस लड़की के दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसे बात कर रहे होते हो। कोई शख्स आके तुम्हें सुन ले तो कितना बुरा जानेगा कि तुम ये काम कर रहे हो, या तुम्हारे बारे में बुरा ख्याल पैदा होगा। एंड यू आर मेकिंग हर स्पीक लाउड एज वेल, कि ताकि वो तुम्हारे से बात कर सके। तो तुम सिर्फ यह है कि पर्दे से पीछे अंदर घर में चले जाया करो, लेकिन पर्दे में रह के बात कर लिया करो। तो उसने कहा हाँ, फितने से बचने के लिए ऐसा कर लेना चाहिए। शैतान सुबहाना कम्स एज अ सिंसियर फ्रेंड और एक अच्छा मशवरा देने के लिए। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि मैं अंदर आके आपसे बात कर लेता हूँ, लेकिन पर्दे के बीच में। तो मैं सारी स्टोरी को पैराफ्रेज कर रहा हूँ। तो उसने ऐसे ही करना शुरू कर दिया और फिर हत्ता कि उनकी बात बढ़ती चली गई, बरसीसा का इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता गया, एंड दैट गर्ल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन बरसीसा एज वेल। और करते करते वो पर्दा ख़त्म हो गया और वो हाल अहवाल पूछने के साथ साथ मज़ीद बातें शुरू हो गई और वो इट टर्न इनटू अ लव स्टोरी। और फिर उसको उससे प्यार हो गया, हत्ता कि ही किस्ड हर एज वेल। और शैतान फिर आया और कहा कि जब तुमने इतना कर लिया है तो व्हाई नॉट जस्ट गो एंड प्रपोज हर एंड हैव अ रिलेशनशिप विद हर। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड वाज, शैतान की विस्पर की सुनते सुनते शैतान ने उसको खूबसूरत बनाया बरसीसा की आंखों में, और बरसीसा को उसकी आंखों में खूबसूरत बनाया, एंड दे हैड एन इलीगल रिलेशनशिप। अब उनकी 9 महीने बाद औलाद हो गई। तो बरसीसा के पास शैतान फिर से आया, वसवसा दिया और कहा कि बरसीसा, जब उसके भाई आएंगे और पूछेंगे कि ये औलाद कौन है तो तुम क्या जवाब दोगे। ये मामला ख़त्म करो एंड जस्ट किल दैट बॉय, बच्चे को कत्ल कर दो ताकि कुछ पता ही ना चले और तुम्हारी बदनामी ना हो। तो उसने ऐसे किया कि इस डर से कि भाई आएंगे और मुझे पकड़ेंगे कि तुमने हमारी बहन के साथ ये बुरा फेल किया है और मुझे माशरे में जलील करेंगे और मैं बदनाम हो जाऊंगा, तो उसने क्या किया, उस बच्चे को लिया और कत्ल कर दिया। और फिर वो लड़की जो थी वो बहुत चीखी चलाई, गुस्से हुई। तो फिर शैतान आया बरसीसा के पास और कहा कि बरसीसा, तुम्हें क्या लगता है कि जो लड़की है ये खामोश बैठी रहेगी?
अपने भाइयों को नहीं बताइए कि तुमने इसकी औलाद को कत्ल किया, इट्स अ गुड आइडिया जस्ट टू किल हर एज वेल। और फिर भाइयों को कहना कि वो तबी जो है ना मौत वफात पा गई। तो बसीसा ने ऐसे किया, ही प्लान्ड अ प्लॉट एंड ही किल्ड दैट गर्ल एज वेल। और जब उसको कत्ल कर दिया तो उनको जाके घर से बाहर निकले, कुछ पीछे जाके एक कब्र खोदी और उसमें दफना दिया। तो जब कुछ महीनों बाद जब भाई वापस आए जिहाद के मैदान से और कहा कि बसीसा हमारी बहन का ख्याल रखा आपने सारा, बसीसा ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शी पास्ड अवे, क़द्दरल्लाह मा शाअ फ़अल, अल्लाह ताला का हुक्म था एंड शी पास्ड अवे, उसकी बीमार की तबीयत ख़राब हो गई एंड देन अल्लाह ताला की रज़ा से वो चली गए। तो उसने कहा अच्छा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जज़ाकल्लाह खैर फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर, अल्लाह ताला के पास चली गई, अब क्या कर सकते हैं, हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। कुछ दिन गुजरे, वो रात को सोए, इब्लीस शैतान तीनों के ख्वाब में आया और कहा कि तुम्हारी बहन को बरसीसा ने कत्ल करके उसमें डाला है, उस जगह पे दफन किया हुआ है। तो एक भाई उठा और उसने कहा कि मैंने बड़ा आज वेट ड्रीम देखा और मैंने उसमें देखा कि बरसीसा ने ऐसा किया। दूसरा उठा, उसने कहा कि वाकईतन यार मेरे ख्वाब में भी ऐसा ही आया कि बरसीसा ने हमारे। तीसरा ने कहा कि मेरे ख्वाब में भी ऐसे ही आया। तो उसने कहा कि लगता है वसवसा है। एक भाई ने कहा कि छोड़ो इसको, दफ़ा करो, कोई ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन जो छोटा भाई था उसने कहा कि नहीं, आई थिंक वी शुड चेक इट आउट, आई नीड टू चेक इट कि वाकईतन इसमें क्या हकीकत है। वो शख्स गया, उसने उस कब्र को खोदा और व्हाट ही फाउंड वाज उसकी बहन और छोटे से बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। तो दिस ड्रीम वाज कंफर्म्ड। वो भाई गुस्से में उसके पास गया, उसको गिरेबान से पकड़ा और कहा कि हमें ख्वाब में ऐसा आया कि तूने ऐसा किया हमारी बहन के साथ, और निकल यहाँ से। और फिर अदालत में ले गया और उसे क्रूसीफाई करने के लिए और उसको सूले पे लटका दिया। अब जब बरसीसा वाज अबाउट टू डाई, इब्लीस केम टू बरसीसा। इब्लीस अपनी रियल फॉर्म में आया और कहता है कि बरसीसा मैं इब्लीस हूँ और मैं ही हूँ जिसने तुम्हें ये सारे मशवरे दिए थे, सारे वसवसे दिए थे, और मैं ही हूँ जिसने कहा था कि तुम उससे बुरा फेल करो, और मैंने ही कहा था कि तुम उस बच्चे को कत्ल करो और औरत को कत्ल करो, और मैं ही हूँ जो हो गया तुम इन भाइयों के ख्वाब में आया और उसको ये मशवरा दिया है, और ये मैं ही हूँ जो तुम्हें आज इससे बचा सकता है, इस मुश्किल वक्त से निकाल सकता है। तो तुम अल्लाह ताला का इनकार करो और मुझ पे ईमान ले आओ और बस सर झुका दो मेरे सामने, मैं तुम्हें बचा लूँगा। बरसीसा डेस्परेट था अपनी जान को बचाने के लिए, तो उसने अल्लाह ताला का इनकार किया और सर झुका दिया। इब्लीस जो कि धोखेबाज है, उसने कहा कि ठीक है, बस आज के बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी, एंड ही वेंट अवे, और लोगों ने उसी टाइम उसको क्रूसीफाई कर दिया एंड ही डाइड एज ए डिसबिलीवर। सुब्हानअल्लाह, इससे लेसन क्या मिलता है कि हाउ शैतान इज पेशेंट विद अस, और कितने स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे पास आता है हमें फिसलाने के लिए, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए और हमें धोखा देने के लिए। 10 साल पहले या 20 साल पहले हम इमेजिन करें, कभी भी गुनाह इतने आसान नहीं थे जितने आज इस दौर में आसान है। ईजी एक्सेस, द सिन इज़ वन क्लिक अवे, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, स्नैपचैट मैसेजेस हैं, डीएम्स हैं, हर चीज़ है कि जो कि इंसान किसी से गुनाह का रब्ता कर सकता है। पहले इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कमिट अ सिन, नाउ इट्स वेरी ईजी। और ये वो टाइम है, मैं इस टाइम को उस टाइम से भी तशबीह देता हूँ कि जब असहाब सब्त, जब ज्यूज़ को अल्लाह ताला ने बोला कि तुमने सारे दिन शिकार करो, काम करो, लेकिन सैटरडे को तुमने शिकार नहीं करना और अल्लाह ताला की इबादत के लिए इस दिन को खालिस करना है। और होता क्या था कि सैटरडे के दिन ही मछलियाँ समंदर में आई होती थी और ऊपर छलांगें मार रही होती थी, जस्ट टू टेम्प्ट देम, और आजमाने के लिए। क्योंकि जब गुनाह आसान और इजी एक्सेस में हो जाए तो इंसान को मज़ीद टेम्पटेशन होती है, इंसान फिसल जाता है। तो उन्होंने क्या किया, दे मेड अ प्लॉट एंड अ प्लान कि जो वो फ्राइडे को घड़ा खोद लेते थे और एक तदबीर चली अल्लाह ताला के खिलाफ। और आज भी वही दौर है कि गुनाह हमारे लिए बहुत आसानी, हमारे लिए प्लेट पर रख के हमें पेश कर दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स एंड इसके बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं लेकिन नेगेटिव्स भी बहुत सारे हैं। इजी एक्सेस टू सिन, इजी एक्सेस टू सिन, sharing isn't always caring. Whether sharing is caring, but sharing isn't always caring. You share a bad video with your friend, you share a bad filthy stuff with your friend, और वो देखते हैं और वो अपने और दोस्त के साथ शेयर करते हैं और वो एक साइकिल चलती रहती है, हत्ता कि लोग गुनाह कर रहे होते हैं, आप रमज़ान में तरावी पढ़े और सो रहे हैं, आपके अकाउंट में उन लोगों के गुनाह भी आते जाते हैं। डोंट शेयर एनीथिंग, और स्पेशली इस दौर में।
और हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल पे एक काला धब्बा पड़ जाता है, हत्ता कि वो गुनाह करता चला जाता है उसके दिल पे काले धब्बे पड़ते जाते हैं और उसका दिल एक टाइम आता है कि काला स्याह हो जाता है और वो नमाज पढ़ता है, अल्लाह अकबर सूरह फातिहा पढ़ता है और उसको नमाज में लज़्ज़त महसूस नहीं होती। ये हमारा हाल हो जाता है जब गुनाहों के असरात बढ़ जाता है हमारी ज़िंदगी में और हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारी ज़िंदगी में सुकून और चैन का नाम नहीं होता, हम कुरान की तिलावत करने लगते हैं, हमें उबासी और नींद आनी शुरू हो जाती है। ये स्पिरिचुअल स्टेट हो जाती है हमारी हमारे गुनाहों की वजह से और ये हमारा एक पूरे हाल में हम चले जाते हैं और हत्ता कि इस हालत में चले जाते हैं कि जब हमारा दिल चाहता है किसी गुनाह करने का तो वो जस्ट लुक अराउंड कि कोई मुझे देख रहा तो नहीं है ताकि मैं ये गुनाह तसल्ली के साथ कर सकूं। कोई औरत सामने से गुजर रही है तो हम ये देखते हैं कि कोई हमें देख रहा तो नहीं है ताकि मैं उसको आराम से जी भर के देख सकूं। व्हाट अ पैथेटिक स्पिरिचुअल स्टेट दिस इज कि इस बात का तो अंदाज़ा ना होना कि हमारा रब हमें देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन इस बात का खौफ होना कि लोग मुझे देख रहे नहीं देख रहे। और ये कब सिचुएशन आती है जब स्लोली एंड ग्रेजुअली शैतान की बात हम मानते चले जाते हैं। शुरू में पहले दिन जब गुनाह होता है ना इंसान से तो बहुत घबरा जाता है और कांप जाता है कि मुझे क्या हो गया, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इंसान वही गुनाह कर रहा होता है एंड आफ्टर मेनी ईयर्स उसको फ़र्क भी नहीं पड़ा होता कि ये गुनाह कोई बड़ा गुनाह भी है। ही स्टार्ट्स टेकिंग इट लाइटली और यही चीज़ है जो कि इंसान को नीचे गिरा देती है ना। हाउ टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस, मैं आपसे एक अमेजिंग स्टोरी शेयर करता हूँ जो कि मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। जब भी शैतान वसवसे देता है या बुराई की तरफ दावत देता है तो आई ऑलवेज थिंक अबाउट दिस स्टोरी कि हाउ दीज पीपल प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स फ्रॉम डूइंग सिंस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स था, नौजवान सा लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा नेकी की तरफ रगबत रखने वाला था, अहादीस को गेन करने वाला था और नेकियों में आगे बढ़ने वाला था। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस बंदे का पैशन बहुत ज़्यादा नोटिस किया और इसको अपना ख़ास शागिर्द बना लिया। नाउ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए इस दुनिया से, अबू बकर सिद्दीक चले गए, उमर बिन खत्ताब की खिलाफत का दौर था तो उमर बिन खत्ताब ने इस लड़के को अपना ख़ास एक अपना स्टूडेंट बनाया हुआ था। इस बंदे की इस लड़के की माँ नहीं थी और इसका बाप बहुत बूढ़ा हो चुका था। तो ये शख्स रोज़ाना इल्म हासिल करने के बाद अपने काम काज करने के बाद अपने बाप के पास जाता उसे खिदमत करने के लिए और रास्ते में रोज़ाना एक लड़की मदीना में इस लड़के को दावत देती थी टू कमिट सिन विद हर और बिकॉज ही वाज अट्रैक्टिव और यंग मैन तो वो लड़की इसके ऊपर पागल थी और कहती थी कि आओ प्लीज़ कम इन और मेरे साथ मिलो और रोज़ाना दावत देती थी। और ये रोज़ाना क्या करता, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, माअज़ल्लाह, और अपने आप को कंट्रोल करके निकल जाता था। लेकिन सुभान अल्लाह शैतान कब आके पकड़ता है, जब आप सबसे वीकेस्ट होते हैं अपने ईमान की हालत में, आप उसको इनकार करते रहते हैं बट शैतान कैचेस यू एट अ मोमेंट व्हेन यू आर वीक, व्हेन योर ईमान इज लो। और एकदम ऐसा ही हुआ कि इस औरत ने उसको दावत दी और इसने दावत को एक्सेप्ट किया और पिछले दरवाजे से जब वो एंटर होने लगा, उस औरत के पास जाने लगा, तो उसको फ़ौरन से कुरान की एक आयत याद आ गई। और वो आयत क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानी तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। जो लोग अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करने वाले हैं, अल्लाह ताला तक़वा मीन्स नेकियां करने वाले और गुनाहों से बचने वाले हैं, मुत्तकीन हैं। इन्नल्लज़ीना तक़ौ, जो लोग तक़वे वाले हैं, इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानी, जैसे ही शैतान आके उनको पकड़ता है, उनको उचकना चाहता है, उनको ही वांट्स टू गेट होल्ड ऑफ देम, तज़क्करू, वो अल्लाह को याद करते हैं, फ़इज़ा हुम मुबसिरून, and as if they see everything, picture becomes clear for them, उनके सामने हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि ये तो गुनाह है, ये तो शैतान का ट्रैप है और इसमें मैंने फंसना नहीं है। जैसे उसने आयत को याद किया और हकीकत वाज़ेह हो गई सामने, एंड ही रियलाइज कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस बुरे काम की तरफ करने के लिए जा रहा हूँ। एंड फौरन से उसको रियलाइज हुआ और वो बेहोश हो गया और गिर गया वहाँ पे। तो वो लड़की आई और उस लड़की ने उसको उठाया और बाप के पास ले गई कि तुम्हारा ये बेटा है, इसको संभालो। और जब बाप ने परेशान होकर उसका ख्याल रखा और जब वो उठा तो कहा कि बेटा क्या हुआ, तो उसने सारा वाक़या बताया और कहा कि बाबा जी, जब मैं ये बुरा फेल करने लगा, उसके घर में दाखिल होने लगा, तो मुझे कुरान की आयत याद आ गई। और एज ही वॉज रीडिंग द आया ऑफ दिस कुरान, द आया ऑफ कुरान, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानी तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, वो ऐसे हो जाते हैं जैसे वो हर चीज़ को देखने शुरू कर दें।
He again passed away and he never woke up again. He died there and then. उमर ख़त्ताब को जब पता चला तो वो बहुत दुखी हुए और बहुत खुश भी हुए इस न्यूज़ पे कि उसने गुनाह नहीं किया और बच गया. एंड ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम. आए, गुस्ल किया, जनाजा पढ़ा, और जब वो जनाजे की हालत में थे तो उस बच्चे को, उस नौजवान को कहा कि या फता वलिमन खाफ मकाम रब्बिह जन्नतान. ए यंग लड़के, ओ यंग मैन, वलिमन खाफ मकाम रब्बिह जन्नतान. जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं. सूरह रहमान की आयत पढ़ी. एंड द मिरेकल हैपेंड. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस लड़के को ज़बान दी और वो बोलना शुरू हो गया. उसने क्या कहा? या उमर क़द आतानी मा रब्बी जफ़ी जन्नत मरतैन. अल्लाह अकबर. ए उमर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे 2 जन्नतें दी हैं, better than you think of. And he again slept and passed away. सुभान अल्लाह. ये वो मकाम है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से डर जाए, अल्लाह के सामने हिसाब देने से डर जाए. व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा. कि जो शख्स अपने आप को रोक के रखता है और अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया कि मैंने कल अल्लाह के सामने जवाब देना है और अल्लाह ताला मुझसे सवाल करेंगे कि मेरे बंदे, तुझे मैंने हर चीज़ दी, हर नेमत दी, तुझे मैंने ईमान की दौलत दी, तुझे मैंने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, तुझे मैंने दीन का इल्म भी दिया, तुझे मैंने इतना कुछ दिया, तूने मेरे सामने क्या करके आया, तूने मेरे लिए क्या किया, तू कितना गुनाहों से बचा. तो हम क्या जवाब देंगे? जो शख्स इस बात से डर जाता है और अपने वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को रोक के रखता है बुरी ख्वाहिशात से, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो जन्नत ही उसका ठिकाना है. तो इस शख्स को भी अल्लाह ताला ने जन्नतें दी जिसने अपने आप को रोक के रखा. लेकिन इसके अपोजिट कौन है? अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा. क्या आप उन लोगों को देखते नहीं कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है? लोग कहते हैं कि हम आज़ाद हो गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ डूइंग एवरीथिंग, मेरा जिस्म मेरी मर्जी. लोग आज ये कह रहे हैं. जो शख्स भी अल्लाह ताला की मर्जी से निकलता है वो शैतान की गुलामी में और अपने नफ्स की गुलामी में आ जाता है. और वो सबसे बदतरीन गुलामी है कि जो शख्स अपने नफ्स का गुलाम बन जाए और फिर उसका नफ्स उसे ड्राइव करता है और उसको हुक्म देता है. अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा. शैतान तुम्हें फ़कीरी से डराता है और गुनाह करने का हुक्म देता है. वो यअमुरुकुम, हुक्म देता है कि ये काम करो, और वो इंसान फिर कभी रेप करता है, कभी होमोसेक्सुअल बन जाता है, कभी पीडोफाइल बन जाता है, कभी अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखता. ही इज एडिक्टेड टू बैड वेबसाइट्स एंड बैड ड्रग्स एंड एवरीथिंग. ये वो शख्स है जिसने अपने नफ्स को अपना रब बना लिया. तो अल्लाह ताला हम सबको इस बुरे अमाल से बचाए और हम सबको तौफीक दे कि हम अपने गुनाहों को रोक सकें और इस लड़के की तरह बन सकें जिसने अपने रब के सामने हिसाब देने से डर गया और अपने आप को रोक के रखा. इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान. अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मेरे बंदे हैं ना, जो मेरे अपने बंदे हैं, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, इब्लीस तेरा उन पे बस ही नहीं चलेगा, तू उनको नहीं फिसला पाएगा. तो ये अगर हम कुछ वाक़यात याद रखें जब भी शैतान हमें फंसाए, और स्पेशली आई वाज गेटिंग क्वेश्चंस नाउअडेज कि हम लोग लॉकडाउन में हैं, सारा दिन घर में हैं, काम कुछ टाइम फ्री है हमारे पास, और फ्री टाइम में शैतान आके ज़्यादा पकड़ता है. बिजी योर सेल्व्स इन डूइंग गुड डीड्स, अदरवाइज योर बॉडी विल बिजी योर सेल्फ इन डूइंग बैड डीड्स. अपने जिस्म के हर आज़ा को नेक काम में इन्वॉल्व कर लें. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये बुरे काम में आपको इन्वॉल्व कर देंगे. ज़बान से अच्छा बोलें. अगर ज़बान से अच्छा नहीं बोल रहे होंगे तो फिर ज़बान से इंसान बुरे अल्फाज निकालता है, सखीबत करता है. सो इन्वॉल्व योर सेल्फ इन गुड डीड्स. और यही तो हमारी आखिरती कमाई है. इमेजिन कि अगर ये जो गुनाह हैं जो कि हम अकेले में करते हैं हमारे चेहरे पे लिख दिए जाते, या हमारे स्किन पे लिख दिए जाते कि तोहा इब्न जलील ने कल रात को ये गुनाह किया है, और अगर मैं कोई गुनाह करूं तो मेरे स्किन पे लिख दीजिए और मैं अगले दिन निकलूं तो लोग उसको पढ़ सकें, क्या मैं कभी गुनाह करूंगा कि हाय लोग ना देख लें, लोगों को पता ना चल जाए कि ये तो गुनाहगार है? तो मैं लोगों से तो डरता हूँ लेकिन मैं अल्लाह से नहीं डरता. अल्लाह ज़्यादा हकदार है इस बात से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरा जाए. एक बदू शख्स सहरा में एक औरत के साथ था और कहा उसको ज़िना की दावत दी, तो उस औरत ने इनकार किया. तो उसने शख्स ने कहा कि हमें कौन देख रहा है सिवाय इन चमकते हुए सितारों के.
तो उस औरत ने कहा कि हमें इन सितारों का बनाने वाला रब तो देख रहा है। अगर हमें लोग नहीं देख रहे, हमें लोगों के पैदा करने वाला रब तो देख रहा है। हमें वो रब तो देख रहा है जिसने हमें सांस दिया, जिसने हमें बोलने की ताकत दी, जिसने हमें हर चीज़ दी, वो तो देख रहा है। वो तो दिल के राज जानता है। यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, वो तो आंखों की खयानत को भी जानता है। द लिटिल ग्लैंस दैट यू टेक, द लिटिल थॉट दैट कम्स टू योर माइंड, ही नोज दैट। वो जानते हैं इस बात को। तो उससे डरने का ज़्यादा हक बनता है। और हम डरने का मतलब ये है कि हम शर्माएं कि मेरे रब ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं इतना नहीं कर सका अपने रब के लिए कि गुनाहों से बच सकूं। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे दूंगा। तुम मुझे सिर्फ इन 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें अल फिरदौस आला और जन्नतों की ज़मानत दे दूंगा, चाहे जिस तरह की जन्नत भी है। बिटवीन 2 जॉज एंड बिटवीन 2 लेग्स, हमारी ज़बान की और हमारे प्राइवेट पार्ट्स की। जो शख्स इस चीज़ को कंट्रोल कर ले और ज़मानत दे दे कि मैं इससे गुनाह नहीं करूँगा, अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं उस शख्स को जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, हमें गुनाहों से बचने वाला बनाए और हमें ऐसे नेक लोगों के वाक़यात से सीखने वाला बनाए। लेट मी टेक अ फ्यू क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला एंड देन विल बी एंडिंग द सेशन। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि नमाज में जो बुरे ख्याल आते हैं उनका क्या किया जाए। इंशाल्लाह आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट। वैसे मैंने आई रिप्लाइड टू दिस क्वेश्चन सम टाइम अगो। नमाज में जो बुरे ख्याल आते हैं, देखिए जितना इंसान अपने आप के ऊपर शैतान को कंट्रोल देता जाता है, शैतान उतना ही ज़्यादा उसको ख्यालात उस पर काबू पाता जाता है। द मोर यू सिन, द मोर शैतान गेट्स ओवर यू एंड कंट्रोल्स यू। द लेस यू सिन एंड डू मोर गुड डीड्स, आप स्ट्रांग होते जाते हैं और जो शैतान है वो वीक होता जाता है। क्योंकि हर इंसान के साथ एक कारीन है जो कि उसके साथ पैदा किया गया, विच इज़ अ जिन, और बहुत सारे फरिश्ते भी जिसके साथ पैदा किए गए उसकी हिफाजत के लिए। तो इस कारीन ने काम किया कि उसको वसवसे देता है। ठीक है, तो जनरली वसवसों से बचने के लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना और अल्लाह का जिक्र करना आइडियल है। जब भी वसवसा है, स्पेशली नमाज में जो सवाल किया गया, तो नमाज में एक हदीस में आता है कि एक साहबी ने कहा, रसूलल्लाह मुझे नमाज में वसवसे आते हैं। तो अल्लाह के ने कहा कि नमाज में जो शैतान वसवसे देता है उसका नाम है खंजब। खंजब, ठीक है, वो वसवसे देता है, तो उससे बचने के लिए पनाह मांगा करो। और तरीका ये बताया कि जब भी तुम नमाज पढ़े हो और ख्यालात आए हैं तो उसे उनको दूर करो, जस्ट गेट रिड ऑफ देम। लेकिन अगर वो दूर ना हो रहे हो तो पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और 3 दफ़ा बाएं तरफ मुंह करके ड्राई स्पिट कर दो, जिसको नफस बोलते थे। इसमें फूंक के साथ हल्के से पार्टिकल्स भी होते हैं। बाएं तरफ मुंह करके उसको हल्के सा 3 दफ़ा कर दो। लेकिन अपना ख्याल रखिएगा, अगर बाएं तरफ आपकी बहन सो रही है या बीवी सो रही है या भाई सो रहा है तो उस पर आपने बलगम नहीं फेंक देना या थूक नहीं फेंक देनी। ठीक है, इट इज़ नफस, सिर्फ हल्का सा 3 दफ़ा, और इंशाल्लाह शैतान दूर हो जाएगा। एक और चीज़ वो ये है कि नमाज में एंटर होने से पहले इस नीयत के साथ एंटर हो कि मैं अपने रब के सामने खड़ा हो रहा हूँ। वज़ू कर रहे हो तो जान ले कि मैं ये वज़ू किस लिए कर रहा हूँ, मैं अपने रब के सामने हाजिरी देने जा रहा हूँ, मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ। और फिर तैयारी के साथ, खुशबू के साथ, खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, मस्जिद जाने से पहले ज़ीनत इख्तियार करें। और जो सिस्टर्स हैं, जैसे हम आजकल लॉकडाउन में हम मस्जिद नहीं जा पा रहे, तो अपने आप को अच्छी तरह ब्यूटिफाई करें, तैयार करें, परफ्यूम लगाएं। जैसे आप किसी बड़े शख्स से मिलने जाते हैं ना, तो तैयार होकर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बादशाहों के बादशाह हैं, शहनशाह हैं, तो उनसे मुलाकात के लिए हम जा रहे हैं। नमाज हमारी रब से मुलाकात का नाम है, तो हम जाने से पहले तैयारी कर जाएं। दिस विल क्रिएट एन इम्पैक्ट, और दुनिया के हर ख्याल को छोड़ दें। कहते हैं कि दिस इज़ मी टाइम, दिस इज़ माई प्राइवेट टाइम विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एंड गिव प्रायोरिटी टू नमाज। कि नमाज में मैंने जो है ना अल्लाह ताला के लिए के सामने बातें करनी और फोकस करना है। सेकेंड थिंग इज़, नमाज में ये बात भी जाने कि आप पढ़ क्या रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं था हम क्या पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम हमें मतलब ही नहीं पता होता। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु हमें मतलब नहीं पता होता। हम रुकू में पढ़ते हैं सुब्हान रब्बिल अज़ीम, हमें नहीं पता होता। हम रुकू में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा लका रकअतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु खाशिअ लका समई व बसरी व मुखी, लंबी दुआ, हमें नहीं पता होता। नई नई दुआएं याद करें और उनका मीनिंग समझें, उसका मीनिंग समझें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने बंदे के बीच में नमाज को डिवाइड किया है। जब मेरा बंदा खड़ा होकर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं जवाब देता हूँ
हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, असल कहते हैं इस्ना अलई अब्दी और असना अलई अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना और तारीफ बयान की। इंसान कहता है मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं मजदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई और तमजीद बयान की। इंसान कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं तो इससे मदद मांगते हैं। तो कहते हैं हाज़ा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के बीच में है। वली अब्दी मा सअल्त, और मेरे बंदे के लिए है जो उसके बारे में सवाल करता है। और फिर इंसान दुआ करता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जरा सीधी रास्ता दिखा दे। किन का रास्ता? अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। तो इंसान अल्लाहु अकबर, और शर्मिंदगी पता है कब ज़्यादा होती है? जब इंसान से कोई कमी कोताही हो जाए, जब गुनाह हो जाए, जब फिसल जाए, और उसके बाद वज़ू करके अल्लाहु अकबर कहे और नमाज पढ़े और कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस रब की नाफरमानी की है उसने, जिस रब के खिलाफ बगावत की है उसने, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे का भी जवाब देते हैं और कहते हैं हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। कितने शर्म का मकाम है हमारे लिए कि हम इतने गुनाहगार होने के बावजूद भी, रब्बुल आलमीन होने के बावजूद भी हमें रिप्लाई कर रहा है और हमें जवाब दे रहा है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की। अल्लाह अकबर। किसी दीन में ऐसा रब नहीं है जो हमें इस्लाम, जो असल हमारा इलाहुल आलमीन है, हमारा जो रब है, और ये इस्लाम की बरकतें जो इसने हमें अपने असल इलाह का, असल रब का तारुफ करवाया। और फिर इंसान कहता है रहमान रहीम, और शर्मिंदा होता है कि मैं अल्लाह की तारीफ बयान करूँ, हालांकि मैंने गुनाह किया, मेरा रब फिर भी मुझे जवाब दे रहा है इतना अलैया अब्दी, मेरा बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। तो ये इंशाल्लाह इसको सीखें। फिर नो लर्न अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह है कौन, उनकी बादशाहत कैसी है, उनका मुल्क कैसा है, उनका इक़्तिदार कैसा है, मैं कितना डिपेंडेंट हूँ उन पर, क़यामत के दिन क्या हालात होंगे, मैं कितना ज़्यादा अल्लाह ताला के सामने मोहताज हूँ उसका, इस बारे में जाने। क्योंकि मुस्लिम बिन यसार रहमहुल्लाह के बारे में आता है, जब अज़ान होती तो उनका चेहरे का रंग पेल हो जाता और लोग पूछते कि आप ऐसे क्यों हो गए? कहते तुम्हें मालूम नहीं है मैं किसके सामने खड़े होने जा रहा हूँ? और एक दफ़ा उनके घर की छत गिर गई तो वो नमाज पढ़ते रहे, हत्ता कि सलाम फिरने के बाद देखा उनकी छत गिरी हुई है। तो बाहर लोग इकट्ठे हुए थे और कहा कि तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? तो उन्होंने कहा हम तो आपसे बात कर रहे हैं, हम तो आपको बुला रहे थे, लेकिन आपने हमारी बात सुनी नहीं। तो उसने कहा क्या तुम सुन पाते हो नमाज की हालत में? क्या तुम चीखो पुकार को और लोगों की बातों को सुन पाते हो? और सुबहानल्लाह, हमारा नमाज में ध्यान कहाँ होता है? वो शख्स क्या बात कर रहा है, टीवी पे क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, मेरे काम कौन से भूले हुए थे, भूले हुए काम इंसान को याद आ जाते हैं। तो दुआ करें, और बहुत सारी टिप्स हैं इंशाल्लाह इसके लिए। लेट मी टेक वन लास्ट क्वेश्चन और इंशाल्लाह ताला हम ख़त्म करते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं और कमेंट, जैसे मैं तो कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। ओके, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह आ रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। ऐसा क्यों होता है कि हमें पता है गुनाहों की सज़ा, सॉन्ग सुनने की सज़ा, गुनाहों की सज़ा पाता है, फिर भी डर लगता है और रोक नहीं पाते हैं? उसकी वजह यह है कि हम रोक क्यों नहीं पाते? हमें यकीन नहीं है, वल्लाहि हमें यकीन नहीं है। जिस बंदे को यकीन आ जाए ना कि मैंने कल अपनी कब्र में होना है, कभी आपने अपने आप से बातें की हैं, कभी आपने ये रियलाइज़ किया कि यार मैं हो सकता है मैंने कल रात या कुछ दिन बाद मैंने कब्र में होना है, कुछ दिन बाद मुझे मौत आ जाएगी, कुछ अरसे बाद मैं अकेली कब्र में होऊंगा, मेरे माँ बाप मुझे दफना के, मेरे घर वाले मुझे दफना के चले जाएंगे और मेरी वो पहली रात हुई कब्र में, और मैं क्या जवाब दूंगा? कुछ अरसे बाद मैंने अपने रब के सामने खड़ा होना है, मैंने क्या जवाब देना है? हमें से इस बात का यकीन नहीं है और हम मौत को याद नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है, मौत को याद नहीं करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, कसरत से जिक्र किया करो हाज़िमिल लज़्ज़ात का। क्या है? अल-मौत। Constantly remember or frequently remember the destroyer of pleasures, which is al-maut. कफ़ा बिल-मौति वाइज़ा, मौत काफ़ी है इंसान को नसीहत देने के लिए। जब इंसान मौत को याद करता है ना तो उसकी तमाम लज़्ज़तें ख़त्म हो जाती हैं, चूर चूर हो जाती हैं। जिस इंसान को टेम्पटेशंस, डिज़ायर्स, गुनाह तंग करे ना, कब्रिस्तान जाएं, वहाँ बैठ के ज़रा देखें, कब्रों के पास बैठ के ज़रा सोचें कि, और उनके नाम पढ़ें, उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ पढ़ें
कि तो कुछ दिन पहले वफात पाई है। और जब अब इमेजिन करें कि आपने भी एक दिन वहीं में जाना है। हम जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं क्या दुआ पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहल दियारी मिनल मुमिनीन वल मुमिनात व इन्ना इंशाअल्लाकुम ललाहिकून, कि हम कुछ दिन बाद तुम्हें मिलने वाले हैं, हम इकट्ठे होने वाले हैं। तो कुछ दिन बाद हमने भी वहीं जाना है। हर चीज़ हमें मौत की याद दिलाती है। हम सुबह के अज़कार में ही पढ़ते हैं व इलैकल मसीर, कि हम आपकी तरफ आने वाले हैं। तो मौत को याद करें कसरत के साथ, और इल्म हासिल करें क़यामत के दिन के बारे में, मौत के बारे में, कब्र के अज़ाब के बारे में, जन्नत के बारे में। दिस विल गिव यू मोटिवेशन टू डू गुड डीड्स। जहन्नम के बारे में, वो आपको गुनाहों से रोकेगा। अपने रब को जाने, इंशाल्लाह कोशिश करें अल्लाह ताला से करीब होने की। जो शख्स कोशिश नहीं करता वो कभी करीब नहीं हो पाएगा। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे करीब आने की कोशिश करते हैं, हमें पाने की, हम उनको रास्ते दिखा देते हैं, उनके लिए हम रास्ते आसान कर देते हैं। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है, जिसके लिए वो स्ट्राइव करता है। तो कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान में कम्प्लीटली एक नया इंसान बना दे, कम्प्लीटली अच्छा इंसान बना दे, हर गुनाहों से बचने वाला बना दे। और हम इस रमज़ान को जब ख़त्म करें तो हमारे लिए जहन्नम से आज़ादी के परवाना लिख दे अल्लाह ताला, और जन्नत में दाखिले का, कि हमें उन लोगों में लिख दे जिनका दाखिला जन्नत पे वाजिब हो चुका हो। और हमें अल्लाह ताला एक नई ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे जो कि गुनाहों से पाक है, गुनाहों से ख़त्म है। और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हम सब को अल-फ़िरदौस आला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमाए। एक क्वेश्चन है कि दज्जाल और इमाम मेहदी के बारे में, वेयर कैन आई आस्क? आप इसी मेरे फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी आई मेड सम वीडियोस फ्यू डेज अगो ऑन दज्जाल एंड इमाम मेहदी। यू कैन फाइंड देम इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।